हेलो स्टूडेंट्स। मैं आंशी हूँ। मैं आपकी टीचर भी हूँ, गाइडेंस भी हूँ और एक फ्रेंड भी हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो हम जो पढ़ रहे थे, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। हमने इसमें इसका मीनिंग, फीचर्स एंड पढ़ लिए थे, लेकिन अब हमने इसका जो है पार्टनरशिप डीड का जो हम पढ़ेंगे, उसके ऑप्शंस में जो होते हैं पार्टनरशिप की डीड में जो अब प्रोविज़न्स बनाए होते हैं वो भी पढ़ेंगे एंड थोड़ा सा और भी आगे हम पढ़ेंगे आज। चलो चलते हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उनकी तरफ हम चलते हैं आज। तो आज का जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा लेख है, एक ऐसा डीड है जो एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार होता है पार्टनरशिप फर्म के एस्टेब्लिशमेंट के टाइम, जिसमें ये का कानूनी दस्तावेज है जिसमें बिजनेस से रिलेटेड जो पार्टनर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी जो जिम्मेदारियां होती हैं, उनके आपसी जो रिलेशन होते हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है। उन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट कितनी होगी, कि कौन कितना मतलब पार्टनर्स कितना कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, किस रेशो में इन्वेस्ट करेंगे, उनकी शर्त आदि को शामिल किया जाता है तथा उसमें सभी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। अगर कोई पार्टी अपने लाइबिलिटीज़ को, अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता है तो उसमें उसके अगेंस्ट रूल्स भी होते हैं, लाइबल होता है वो फॉर्म के लिए। वैसे तो पार्टनरशिप डीड का मीनिंग आप जितना चाहें सर्च करके या बुक से पढ़ सकते हैं। आप अपने हिसाब से उसको पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। वैसे तो रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं होती है पेपर में। पेपर के लिए जैसे हम होते हैं कि हम बुक्स में से रट्टा मारते हैं, लेकिन रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होती है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है कि चीज़ें क्या बोल रही हैं। जैसे अपनी पढ़ाई को अपनी रियल लाइफ में एप्लीकेबल करो ताकि वो आपकी पढ़ाई थोड़ी इजी हो सके। आप अगर रट्टा मारोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे और एग्ज़ाम में जाकर भूल भी जाओगे। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। आगे जो है वो है कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसके भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आप एग्ज़ाम में ऐसे पहले कंटेंट्स को एक्सप्लेन करने से पहले या उसको लिखने से पहले, उसको डिटेल में लिखने से पहले ऐसे चार्ट बना सकते हैं। बिकॉज ऑफ एग्ज़ामिनर उससे थोड़ा इम्पैक्ट होगा और आपकी जो आंसर शीट है वो भी थोड़ी यूनिक लगेगी, थोड़ी अच्छी लगेगी। तो इसके भी कुछ मेन पॉइंट्स हैं। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो आते हैं हम मेन पॉइंट पे, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का कंटेंट तो वैसे रियलिटी में बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको कवर करना होता है जितनी एग्ज़ाम की डिमांड हो। अगर एग्ज़ाम में 2 नंबर का आया हुआ होता है तो हम 2 नंबर में लिखेंगे, 4 नंबर का आया होगा तो हम 4 नंबर में लिखेंगे, 6 नंबर या 5 नंबर में आया हुआ होगा तो हम उसी हिसाब से पॉइंट्स को लिखेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस डिटेल। बिजनेस डिटेल में जो आता है वो आता है फर्म का नेम, एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि फर्म का जो नेम है वो स्पेसिफिक क्या डिसाइड किया जाएगा, वो सभी पार्टनर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। लोकेशन क्या होगी पार्टनरशिप फर्म की, कोई लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे पार्टनरशिप फर्म वर्क करे एंड अच्छे से प्रॉफिट को अर्न भी करे, थोड़ी साथ में मार्केट भी हो,
ये ना हो कि आप फर्म किसी ऐसे एरिया में इस्टेब्लिश कर लें जहाँ पे उसका आने वाला कोई फ्यूचर है ही नहीं। फर्म का नेचर क्या होगा, बिजनेस का नेचर क्या होगा, बिजनेस किस नेचर की होगी, किस टाइप की होगी, लॉन्ग टर्म होगी, शॉर्ट टर्म के लिए होगी। नेचर, अब बिजनेस का नेचर भी बहुत टाइप का होता है, बिजनेस भी कई तरह के होते हैं, हम वो नेक्स्ट पढ़ेंगे। वैसे ये तो अकाउंट्स है, लेकिन इससे मिलते जुलते टॉपिक आपको बिजनेस स्टडीज़ में मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टनर्स के नेम और एड्रेस। पार्टनर्स के नेम और एड्रेस को डिफ़ाइन करना पार्टनरशिप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पार्टनर्स के नेम, उनके एड्रेस, उनकी एवरीथिंग डिटेल्स जो होती है वो उनको डालना होता है डीड में, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पार्टनर ही तो मेन होते हैं जो कि आपके फर्म को रन करते हैं। नेक्स्ट जो होती है वो हमारी डेट होती है बिजनेस पार्टनरशिप की, जिस दिन पार्टनरशिप को हम स्टार्ट करते हैं वो डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। चाहे हम बिजनेस बाद में इस्टेब्लिश करें, लेकिन जो एक पार्टनरशिप की में एक डेट को डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि इस दिन से वह फर्म जो है वो इस्टेब्लिशमेंट में आ गई है। चाहे फर्म का बिल्डिंग स्ट्रक्चर, चाहे फर्म की मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल, वर्कर्स, एवरीथिंग बाद में है, लेकिन जो एक डेट होती है कमेंसमेंट की वो डिसाइड कर ली जाती है और वो पार्टनरशिप डीड में लिख दी जाती है। ड्यूरेशन होगी पार्टनरशिप की, इसमें ड्यूरेशन का भी एक्सप्लेनेशन की जाती है कि फर्म शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। चलो ये तो डिपेंड करता है, उनकी अपनी मर्जी होती है। नेक्स्ट जो होता है पार्टनर्स की कैपिटल होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है पार्टनर्स कैपिटल। अब सारे पार्टनर्स एक साथ एक जैसी कैपिटल नहीं ला सकते। कुछ पार्टनर्स होते हैं जो ज़्यादा कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं और कुछ पार्टनर्स होते हैं ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो अपने अपने हिसाब से जो है वो फर्म में जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और उसी हिसाब से उनको उसी रेशो में उनको प्रॉफिट भी मिल जाता है। जैसे हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और शेयर्स अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कंपनी को प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो ऐसे में उसी हिसाब से फर्म उनको इंटरेस्ट भी देती है उनकी इन्वेस्टमेंट पे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट एंड डीड पार्टनरशिप डीड के में लिखी जाती है, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो है वो है पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंग की जाती है, जिनकी उसी हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फर्म का प्रॉफिट। अब फर्म के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब जो पार्टनर्स होते हैं उनका इतना ही काम नहीं होता है कि वो पार्टनर्स जो हैं अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट कर दें और बाकी कुछ ना करें। उनकी ड्यूटीज़ भी होती हैं, उनको कुछ पावर्स भी दी जाती हैं, उनको ऑब्लिगेशंस भी दी जाती हैं। फिर जो उनको ड्यूटीज़ दी जाती हैं वो एक देखना होता है काम कि वो अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपरली कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनसे पूछा जाता है। उनको कुछ पावर दी जाती हैं कंपनी के वर्कर से रिलेटेड, कंपनी के काम से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, वेस्टेज से रिलेटेड, एवरीथिंग्स। और ऑब्लिगेशंस होते हैं, वो लायबल होते हैं उन सब के लिए। उनको उनके लिए हो भी सकता है कि उनकी कंपनी के ओनर से कुछ बातें भी सुननी पड़े। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फाइनेंशियल डिटेल्स। फाइनेंशियल डिटेल्स जैसे होती हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
अब पार्टनर्स कैपिटल तो इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, यानी कि फर्म में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ इन्वेस्टमेंट का कुछ प्रॉफिट होगा तभी तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। तो इन पार्टनरशिप डीड में कितने परसेंटेज उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल में, वो लोन भी, कंपनी लोन भी ले सकती है उनसे। तो पार्टनर्स के कैपिटल पर, पार्टनर्स की लोन पर और उनकी ड्राइंग पर कितना इंटरेस्ट होगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में एक्सप्लेन किया जाता है। आगे है सैलरी और रेम्यूनरेशन फॉर पार्टनर्स। अभी कुछ पार्टनर्स होते हैं, उनको सैलरी, पार्टनर्स होते हैं वो ओनली प्रॉफिट्स के लिए नहीं होते हैं, वो एक वर्कर भी होते हैं कंपनी के, क्योंकि उनको सैलरी भी दी जाती है, उनको मजदूरी भी दी जाती है। वो फॉर्म में एज अ वर्कर भी काम करते हैं, किसी पोजीशन पर भी काम कर सकते हैं। बैंक अकाउंट्स एंड गुडविल। अब फर्म के नाम का, पार्टनर्स के नाम का जो है बैंक अकाउंट खोला जाता है, एंड उसी के कंपनी के नाम से चेक जो है वो पैसे निकलवाए जाते हैं, या पार्टनर्स के नाम से चेक जो है इशू किए जाते हैं और पैसे निकलवाए जाते हैं और जमा किए जाते हैं। गुडविल। गुडविल एक ऐसी हमारी एसेट होती है जो दिखाई नहीं देती लेकिन प्रेजेंट होती है। गुडविल का जो है फर्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। गुडविल एक बार में नहीं, वो धीरे धीरे कंपनी अर्न करती है। गुडविल मान लीजिए आपकी एक तरह की ख्याति होती है, प्रसिद्धि होती है, एक तरह की आपकी पॉपुलैरिटी होती है, जिसको अर्न करने के लिए फर्म को कंटिन्यूसली अपनी एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, एक अच्छी इमेज बनानी पड़ती है पब्लिक में, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, उनके प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कोई हेल्थ इशू तो नहीं हो रहे हैं जैसे। तो अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है तो उसको भी वो ठीक करती है। डिस्प्यूट्स को ठीक करना, मेथड्स फॉर, यस हाँ, पार्टनरशिप में मेथड्स भी, जैसे एक फॉर्म है, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, अनबन हो जाती है, तो उनके भी मेथड होते हैं कंपनी में उनको ठीक करने के लिए, ताकि कंपनी का जो माहौल है वो पीसफुली बना रहे, वर्कर्स जो हैं वो अच्छे से काम करते रहें, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज टू द पार्टनरशिप। इसमें आता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ अ न्यू पार्टनर। एंड थर्ड पॉइंट एक ये भी है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। एडमिशन न्यू पार्टनर की जब एडमिशन की जाती है वो सभी पार्टनर्स की सहमति से की जाती है, और रिटायरमेंट होती है वो भी, रिटायरमेंट में भी कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे जो पार्टनर होता है उसकी डेथ भी हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट भी हो जाता है, कई रीज़न होते हैं, वो अपना डेट नहीं दे पाता है, कई रीज़न होते हैं जिसकी वजह से उसकी रिटायरमेंट करनी पड़ती है। के बाद वो बिजनेस में काम करना नहीं चाहता तो वो तब भी रिटायरमेंट लेता है, वो सहमति से भी रिटायरमेंट ले लेता है। तो डिसोल्यूशन तो पार्टनरशिप फर्म का तब होता है अगर फर्म लॉस में चल रही हो, तब होता है। और सेकंड पॉइंट, फर्म का डिसोल्यूशन तब होता है जब जब फर्म, मान लीजिए फर्म के पार्टनर, फर्म लॉस में चल रही हो और फर्म के जो पार्टनर्स हैं में भी एक या दो जो है फर्म से रिटायर हो चुके हों या फिर चल गए हों। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एप्लीकेशन ऑफ गार्नर वर्सेस म्यूरे थ्योरी।
इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। मैंने यही पॉइंट ऊपर डिस्क्राइब किया है कि जब इंसॉल्वेंसी होती है, फर्म बिल्कुल दिवालिया हो जाती है, लॉस के कारण होती है, या पार्टनर्स उसको छोड़ के चले जाते हैं, या वो ठीक से रन नहीं कर रही होती है, या उसकी गुड इमेज नहीं होती है, गुडविल नहीं होती है, या उसको लॉस ही हो रहे हैं, वो डेट नहीं पे कर पा रही हैं, अभी लाइबिलिटीज़ पे नहीं कर पा रही है, वर्कर्स को उनकी सैलरी नहीं दे पा रही हैं, और पार्टनर्स को प्रॉफिट नहीं दे पा रही हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो सकता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है जो है हमारा प्रोविजंस होते हैं कुछ। जब पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनरशिप डीड को नहीं बनाया जाता है या नहीं होता है, वो एक ओरल होता है, वो लिखित नहीं होता है, रिटन नहीं होता है। प्रोविज़न इन द ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फोर्थ पॉइंट है सैलरी एंड कमीशन। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, एंड सिक्स पॉइंट है माइनर एज ऑफ पार्टनर। चलो नेक्स्ट अब हम चलते हैं प्रोविज़न एप्लीकेबल इन द ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कुछ प्रोविज़न्स होते हैं जैसे जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती हैं तब एप्लीकेबल होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब पार्टनरशिप डीड को नहीं बनाया जाता है या नहीं होती है तो कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। ठीक है, ज़रूरत नहीं होती है। जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं होती है तो नो कैपिटल ऑन इंटरेस्ट ऑप्शंस में होता है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इन ड्राइंग्स पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है वो पार्टनर्स की पार्टनरशिप डीड के ऑप्शंस में इक्वल मानी जाती है। नो सैलरी नो कमीशन, कोई सैलरी और कमीशन को नहीं दिया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, देखो अब फर्म जो है वो लॉस में चल रही हो या प्रॉफिट में चल रही हो, लॉस तो फर्म को जो है लोन पे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। माइनर एज अ पार्टनर, माइनर को प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर अप्लाई कर लिया जाता है, लेकिन वो लॉस में लायबल नहीं होता है। नए पार्टनर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट जो है वो है न्यू एंट्री ऑफ अ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर की जो एंट्री होती है वो सभी पार्टनर की सहमति से की जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स की जो रिटायरमेंट होती है वो भी सभी पार्टनर्स की सहमति से, या फिर उस कोई भी रीज़न हो सकता है, या जैसे मैंने पीछे बताया डेथ हो सकती है उसकी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है डिसॉल्व ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म जो होती है वो डिसॉल्व हो सकती है अगर कुछ पार्टनर्स में से एक पार्टनर की डेथ हो जाए, तभी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है और दोबारा से रिन्यू हो सकती है। ठीक है, हमारा जो, चलो हम अब आगे चलते हैं। हमारे आगे हैं जो पार्टनरशिप अकाउंट्स। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। पार्टनरशिप नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स जो है एक ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो हमारी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं कंपनी की, कि वो ये पता लगाने के लिए बनाई जाती हैं कि जो फर्म होती है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, वो कैसे रन कर रही है, प्रॉफिट की तरफ जा रही है या लॉस की तरफ जा रही है, या उसकी क्या कंडीशन, उसका स्टेटस क्या है, ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकें और अच्छे से उसको रन किया जा सके। ठीक है,
पार्टनरशिप अकाउंट्स जो होते हैं इसमें ये हर पार्टनर की जो कैपिटल की कंट्रीब्यूशन होती है उसको शो किया जाता है। ठीक है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की जो शेयरिंग होती है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस जो होते हैं उसको भी डिस्क्राइब किया जाता है, ड्राइंग्स को डिस्क्राइब किया जाता है। पार्टनरशिप अकाउंट में ये सब इसलिए डिस्क्राइब किया जाता है ताकि फर्म की ट्रांसपेरेंसी को हम पता लगा सकें, और ट्रांसपेरेंसी मतलब जिससे पता चल सके कि हमें कहाँ फर्म के किस एंगल में, किस पार्ट में ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें और उसको ठीक कर सकें। एंड पार्टनरशिप अकाउंट्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो फर्म का प्रॉफिट है, फर्म का करेक्ट प्रॉफिट है या लॉस है, उसको फर्म के पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। जो हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होते हैं वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं, या फिर पार्टनरशिप डीड में जो प्रोविजंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं। जो पार्टनरशिप अकाउंट्स होते हैं वो इसमें रूल्स मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस के ही एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, और पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट्स जो होते हैं वो मेनली 3 रीज़न पे बनाए जाते हैं। जो हमारा फर्स्ट रीज़न है वो है जब प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में चेंजेस करना होता है पार्टनर्स की, तब बनाया जाता है। सेकंड पॉइंट है जब पार्टनर की एडमिशन होती है या फिर रिटायरमेंट होती है या फिर डेथ होती है, तब बनाया जाता है। थर्ड हमारा पॉइंट है जब पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंसी हो जाती है ड्यू टू लॉस। गाइस थैंक यू, ये था हमारा आज का कंटेंट। ठीक है, आई होप कि आप सभी को जो मैंने आज पढ़ा है वो समझ आए। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करना होगा, कमेंट भी करें। थैंक यू एंड तथास्तु।